जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, हमें गीता जी क्यों पढ़नी चाहिए, इसका एक और उदाहरण गीता महात्म्य में बताया गया है। गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है। मैं उस श्लोक का उच्चारण करता हूँ और उस श्लोक का अर्थ भी बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे हमें गीता जी को पढ़ना हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म के लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्लोक इस प्रकार से है। एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 68वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 68वें श्लोक को हम 4 चरणों में बांटेंगे। एक एक चरण वाइज हम इसको सही उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पूरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। पहला चरण इस प्रकार से है। तस्माद्यस्य महाबाहो, दूसरा चरण, निगृहीतानि सर्वशः, तीसरा चरण, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्, चौथा चरण, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और इंद्रियों से होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान
ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर हम उलझ के अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो दोस्तों इंद्रियों को वश में करना ही होगा। दोस्तों, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। मित्रों, किसी सिद्धांत को समझाते समय पर्याप्त तर्क प्रस्तुत किए बिना हम अंतिम निष्कर्ष को प्रकट नहीं करते, चाहे वो निष्कर्ष कितना ही स्वीकार करने योग्य क्यों न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आवश्यक तर्क देने के बाद इस श्लोक में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि केवल अश्रु विलाप और शोक के अतिरिक्त किसी उच्चतर वस्तु की अपेक्षा यदि हम जीवन में करते हैं तो संयमपूर्ण जीवन ही जीने योग्य है। इंद्रियों के विषयों से जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में होती हैं, वही पुरुष वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। इंद्रियों को वश में रखने का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष की इंद्रियां निरुपयोगी हो जाती हैं, जिससे वो किसी प्रकार विषय ग्रहण ही न कर सके। इंद्रियों की दुर्बलता ज्ञान का लक्षण नहीं। इसका अर्थ केवल ये है कि विषयों के ग्रहण करने से उसके मन की शांति में कोई विघ्न नहीं आ सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों का दास होता है, जबकि स्थित प्रज्ञ पुरुष उनका स्वामी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने इसको हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।